हेलो फ्रेंड्स, दिस इज साधना। वेलकम टू आवर चैनल मिशन पॉसिबल। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे और अब तो आप सब बहुत खुश होंगे क्योंकि 10th और 12th के यूपी बोर्ड का रिजल्ट आ ही गया है। और आशा है सबने अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं आपकी। तो आज हम बात करेंगे कि 12th का रिजल्ट आ गया है, 10th और 12th दोनों का रिजल्ट आ गया है। पर आज हम ये बात करेंगे कि 12th के बाद क्या कर सकते हैं, ऐसा क्या करें जिसके माध्यम से हम क्या करें, कम एज में ही आपकी गवर्नमेंट जॉब आप पा सकते हैं अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 12th के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो बहुत लोग जो भी अपना, अगर कुछ लोग सोच के बैठे हैं कि मुझे यही करना है, क्या होता है बच्चे बेसिकली 12th के बाद थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, ऐसा क्या करें जिससे सक्सेस भी जल्दी मिले, हमारा जॉब वगैरह भी जल्दी मिल जाए, ऐसा क्या करें। तो बहुत सारी कंफ्यूजन होती है हमारे सामने, ग्रेजुएशन करें या कोई डिप्लोमा कर लें, है ना, या कोई क्या कर लें, टेक्निकल कोर्स कर लें, है ना। इस तरह की बहुत सारी मन में दुविधाएं होती हैं। तो बेसिकली आज मैं बताऊंगी आपको कि एक और ऑप्शन है आपके पास जो आप कर सकते हैं 12th के बाद। अगर आपने 12th कर लिया है तो आप उसको कर सकते हैं और अवसर भी आपके पास बहुत हैं उसको। तो आज हम बात करेंगे डीएड के बारे में। डीएड यानी कि डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, इसको हम कहते हैं डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, है ना। अब इसमें क्या होता है, हो सकता है कुछ लोग नाम से परिचित हों, बहुत ये भी संभावना है कि बहुत ज़्यादातर लोग नाम से परिचित ना हो, क्योंकि बहुत ही कम लोग जानते हैं इस कोर्स के बारे में। मैं भी नहीं जानती थी, मुझे भी बाद में पता चला, जब मैंने इसे करना शुरू किया तब इसके बारे में पता चला। ठीक है, तो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन क्या होता है बेसिकली, यानी कि विशेष शिक्षा में क्या है आपका ये डिप्लोमा है। अब विशेष शिक्षा क्या है, विशेष शिक्षा में जो स्पेशल बच्चे होते हैं, हमारे दिव्यांग बच्चे जो होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, उनके लिए टीचर्स होते हैं। इस डिप्लोमा को करने के बाद उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं स्पेशल एजुकेटर बनने के लिए। ठीक है, तो आप अगर आपने 12th कर लिया है, इस बार आपका रिजल्ट आ गया है, किसी भी बोर्ड से आपने 12th कर लिया है, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इस कोर्स को, इसकी ड्यूरेशन जो है आपकी वो 2 साल की है। जो इसकी ड्यूरेशन है आपकी वो 2 ईयर की है। ठीक है, 12th के बाद आप इसमें मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। तो कहाँ कहाँ पे ये कोर्स कंडक्ट होता है, तो आपका ये शकुंतला यूनिवर्सिटी में कंडक्ट होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ के कंडक्ट होता है, तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी है आपकी, मिश्रा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये कोर्स कंडक्ट होता है। तो अभी इसके फॉर्म आना शुरू हो जाएंगे मई के बाद, हाँ मई लास्ट तक इसके फॉर्म आना शुरू हो जाएंगे। अगर जो भी ये कोर्स करना चाहते हैं तो अभी वेट कीजिए आप, मई लास्ट तक इसके फॉर्म आना शुरू हो जाएंगे। आरसीआई जो होती है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, वो इसके ऑनलाइन फॉर्म जारी करती है। उसको भरने के पश्चात आपका मेरिट के बेस पे आपका क्या हो जाएगा, जो मेरिट होगी उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो इसकी ड्यूरेशन 2 साल की होती है। इसमें आप बेसिकली कैटेगरीज होती हैं, दो कैटेगरीज तो बहुत सारी होती है। जैसे कि आपका होता है, आपकी कैटेगरीज होती है, आईडीडी होती है, यानी कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, है ना। आईडीडी में क्या होता है, इसको हम क्या लेते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो मानसिक रूप से बौद्धिक अक्षम बच्चे होते हैं, हम उनके पुनर्वास से संबंधित शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनको कैसे ट्रीट करेंगे, उनको किस तरह से शिक्षा दी जा सकती है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बारे में हमको ट्रेनिंग दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। ठीक है, एक होता है वीआई से, यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपके नेत्र बाधित लोग होते हैं, ठीक है, दृष्टिबाधित नहीं कह सकते हैं, कहने को तो सब लोग दृष्टिबाधित ही कहते हैं, पर दृष्टि सबकी होती है, नेत्र बाधित होते हैं क्योंकि उनके आंख नहीं होती है पर दृष्टि होती है, एक अंतर्दृष्टि सबके पास होती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो नेत्र बाधित बच्चे होते हैं उनकी शिक्षा के बारे में, उनको किस तरह से शिक्षित किया जा सकता है, उनको क्या क्या टेक्निक्स अपनाई जा सकती है उनकी शिक्षा के लिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक प्रोफेशनल कोर्स कराया जाएगा वीआई में। एचआई से यानी कि हियरिंग इम्पेयरमेंट से होता है, इसमें जो आपके श्रवण बाधित बच्चे होते हैं
उनसे संबंधित आपको कोर्स कराया जाता है, उनको पढ़ाने से संबंधित आपको साइन लैंग्वेज वगैरह सिखाई जाती है। तो ये कोर्स आपका शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी में कंडक्ट कराया जाता है। और आपका CRC है एक कंपोजिट रीजनल सेंटर, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ लखनऊ में है। और भी हर राज्य में CRCs हैं, वैसे 21 CRCs हैं। आप जिस भी राज्य में हैं, स्टेट में बिलोंग करते हैं, वहाँ पता कीजिए, अगर वहाँ पे CRC है तो आप वहाँ से भी इसको कर सकते हैं। और अगर आप लखनऊ में रहते हैं, यूपी में रहते हैं, तो आप लखनऊ CRC से भी इस कोर्स को कर पाएंगे, ठीक है। CRC है कंपोजिट रीजनल सेंटर लखनऊ है, ठीक है। तो CRC सबसे बेस्ट प्लेस है इस कोर्स को करने के लिए, अगर आप करना चाहते हैं। और अवसर आपको क्या क्या मिलेंगे, अब इसको करने के बाद आप क्या क्या कर पाएंगे, किन किन चीज़ों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वो जानते हैं, ठीक है। तो जैसे ही इसके फॉर्म आएंगे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, बता दूंगी। बाकी जान लेते हैं, अगर आप जान लेंगे, क्योंकि आजकल क्या होता है, बच्चे जिधर भीड़ है उधर हम ज़्यादा भाग रहे हैं। हम अवसर नहीं खोज रहे हैं कि क्या क्या और चीज़ें उपलब्ध हैं, हम क्या और कर सकते हैं, हम ये नहीं देख पा रहे हैं। बस जहाँ भीड़ चल रही है हम उधर भागते जा रहे हैं। तो अगर आपको जल्दी जॉब पानी, गवर्नमेंट जॉब बेसिकली, तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं, है ना। हमारे यहाँ ऐसे बहुत बच्चे हुए हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, अभी इसी बार DTPLSB में जो रिजल्ट आया था पिछली बार, उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। अब क्या कहाँ कहाँ क्या आपके पास क्या क्या औजार रहेंगे, एक तो DTPLSB है, ठीक है, वो टीचर की वैकेंसी निकालता है। जो आपका PRT आता है, PRT यानी कि प्राइमरी टीचर आता है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरल में भी अप्लाई कर सकते हैं आप, यानी कि जो सामान्य बच्चों के लिए शिक्षक होते हैं उनके लिए भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरा स्पेशल बच्चों के लिए जो शिक्षक होते हैं उनके लिए भी आप, स्पेशल चिल्ड्रन के लिए जो क्या होते हैं शिक्षक होते हैं, उनके लिए भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके लिए 2 अवसर खुल गए हैं। मान लीजिए आपने अगर DLED किया, जो कि आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको अवसर मिलेगा करने का, या B.Ed किया, तो आप जनरल के लिए ही एलिजिबल रहेंगे सिर्फ, अगर जनरल किया। और अगर आपने स्पेशल लिए, डिप्लोमा कर लिया, तो आप क्या हो जाएगा, जनरल और स्पेशल दोनों बच्चों के टीचर बनने के योग्य हो जाएंगे, प्राइमरी टीचर बनने के हो जाएंगे। बाकी आपका स्टेट वाइड वैकेंसी निकलती है, जैसे आपका राजस्थान में स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड बहुत वैकेंसी आती है। KVS में जो भी वैकेंसी आती है ना, KVS में जो भी वैकेंसी आती है टीचर की, PRT की, प्राइमरी टीचर की, उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी आप योग्य हो जाएंगे, ठीक है। और कुछ है नहीं, इंटर के बाद आपका ये 2 साल का कोर्स है, 2 साल का इंटर के बाद कोर्स है। 2 साल आप कोर्स कीजिए, CTET का एग्जाम दीजिए। CTET की प्रिपरेशन मिशन पॉसिबल पे कराई जाती है, आप वहाँ से कर सकते हैं। और CTET का एग्जाम दीजिए, CTET क्वालिफाई कर लीजिए, और उसके बाद जो भी वैकेंसी आती है आपकी DTPLSB की और KVS की, और जो भी स्टेट में वैकेंसी आ रही है, राजस्थान वगैरह में और भी स्टेट है जहाँ पे भी इससे रिलेटेड वैकेंसी आती है, आप फॉर्म डालेंगे और प्रिपरेशन करेंगे, आप जॉब आपको मिल जाएगी, है ना। तो बहुत ही मतलब कि कह सकते हैं कि कम समय में आपको, 12th के बाद आप क्या करेंगे, मान लीजिए आप नॉर्मली ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद फिर आप वैकेंसीज नहीं आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती है, देखने को मिलती है ग्रेजुएशन लेवल में। तो आप इस कोर्स को, डिप्लोमा लेवल का कोर्स है, आप इसे कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे इसके फॉर्म आएंगे आपको इसी चैनल पे, मिशन पॉसिबल पे सेशन देखने को मिल जाएगा कि किस तरह से फॉर्म भरा जाएगा, कैसे आपको अप्लाई करना होगा। तो अगर आप इच्छुक हैं तो आप कर सकते हैं इस कोर्स को। 12th के बाद बहुत ही आवश्यक है, अगर आप इस कोर्स को कर लें तो आप क्या कर सकेंगे, एक तो आप सबसे पहली बात तो आप जो है क्या होगा, आपको सफलता जल्दी मिलेगी। मतलब कि जल्दी का मतलब है आप ध्यान देंगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करेंगे और वैकेंसी समय पे आएंगी, तो अब क्या होगा, आपकी जॉब भी कम एज में लग जाएगी। और दूसरा, आप समाज में अपना योगदान भी दे सकेंगे, है ना। जो हमारा क्या है, नॉर्मल बच्चों को के लिए तो सभी तैयार रहते हैं, लेकिन जो हमारा स्पेशल बच्चे हैं, हम उन्हें भी, तो वो भी समाज का हिस्सा है, उन्हें भी हमें क्या करना है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। तो आप उसमें भी अपनी विशेष भूमिका निभा पाएंगे, है ना। तो आपको इसी चैनल पर इससे संबंधित जानकारी, जब इसके फॉर्म आएंगे एडमिशन, आपको देखने को मिल जाएगी। तो आशा है आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप समझने का प्रयास करेंगे। इसके बारे में आप और भी सर्च कर सकते हैं। बाकी जितना इम्पोर्टेंट था उतना मैंने आपको बता दिया। धन्यवाद।